आप सभी नीट एस्पिरेंट का मेरा यूट्यूब चैनल निर्मल वत्स पे। जैसे कि आप जानते हैं अभी नीट का टाइम आपका चल रहा है और सबसे क्रूशियल टाइम नीट का है। और जैसा हमने आपको वादा किया था कि बायो का हम निचोड़ लाएंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, और उसी में हम लगे हुए हैं। अभी आप लगातार बायो पढ़ रहे होंगे एनसीईआरटी से और अदर सोर्स से, जो आपको बहुत हद तक हेल्प कर रहा होगा, लेकिन शायद वो जितना मार्क्स आपको होना चाहिए था। अभी बायो का जो दौर चलता है उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट देखते हैं 300 से ऊपर मार्किंग कर पाता है और ऑब्टेन कर पाता है। उसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 360 में से 360 लाते हैं। वो सब स्टूडेंट जो 300 से ऊपर लाते हैं, वो सबका एक ही मोटिव होता है कि बायो को अच्छे से पकड़ करना। लाइन बाय लाइन पढ़ने का टाइम चला गया है। अभी वो समय है नीट का कि आप हर एक चैप्टर के अंदर जो सब टॉपिक्स है उसमें आप फोकस करें और वो चीज पढ़ें जो नीट में लगातार पूछे जा रहे हैं। अभी तक भी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि अभी से नीट तक 7 मई को आपका पेपर है, 5 मई तक आपको हम लगातार कंटेंट देंगे। और कंटेंट वो देंगे जो यूट्यूब पे यूनिक होगा, जहां से क्वेश्चन आएगा। बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद भी आप क्वेश्चन सॉल्व सही नहीं कर पाते हैं, सिली मिस्टेक करते हैं। वो सिली मिस्टेक को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पर पूरा टीम आपका साथ है और हम लोग लास्ट डे तक आपका साथ देंगे, ताकि आपका बायो अच्छा होगा। अगर बायो अच्छा हुआ तो आप विश्वास मानिए आपका एग्जाम बहुत ही बेहतर होगा। आज हम लोग जो लाए हैं साइंटिस्ट का नेम और उसका डिस्कवरी। हमने लास्ट 15 ईयर का क्वेश्चन को उठा के देखा कि हर एक बार साइंटिस्ट के नेम से 4 से 5 क्वेश्चन रेगुलर आता है। और ये बोर्ड पे जो 10 साइंटिस्ट का नाम दिख रहा है, ये सब 12th क्लास के एनसीईआरटी से हैं। और वो 10 वो साइंटिस्ट हैं जिसके वर्क पे, जिसके डिस्कवरी का डेट पे, वर्क पे, और वो साइंटिस्ट कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो साइंटिस्ट क्या है। जैसे कि बायो में भी बहुत सारे साइंटिस्ट, जैकब एंड मनार्ड है जो कि बायोकेमिस्ट है। ये भी पूछ लेते हैं वो साइंटिस्ट हैं क्या। एक बार ये पूछा कि ये साइंटिस्ट कहाँ से बिलोंग करते हैं। इतना सिंपल क्वेश्चन आता है। तो आप मानिए कि आपका अगर 4 क्वेश्चन भी आ रहा है तो 16 मार्क्स तो आप ऐसे ऑब्टेन कर पा रहे हैं, मतलब 90 में से आपका 4 क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है आपके सामने इस कंटेंट को लाएंगे। तो आप लगे रहिए, आपका बायो को लास्ट डे तक हम कवर करेंगे एज मच एज पॉसिबल कम टाइम में। फर्स्ट साइंटिस्ट है एफ मीसर। एफ मीसर वो साइंटिस्ट है जिन्होंने 1869 में क्या किया था, डीएनए का डिस्कवरी किया और कहा कि डीएनए एक एसिडिक मटेरियल है। और उस टाइम में इसका नाम दिया था उन्होंने न्यूक्लियन। डीएनए को न्यूक्लियन कहा था। तो आपसे ये पूछेगा कि किसने डीएनए को न्यूक्लियन कहा, तो आप वो भी टिक करेंगे एफ मीसर। ये पूछे अगर कि 1869 में डीएनए की डिस्कवरी कौन किया था, तो एफ मीसर। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, लिखा हुआ एक ही लाइन है। अगर ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि डीएनए इज एसिडिक मटेरियल, ये किसने कहा था, तो आपको एफ मीसर ही टिक करना पड़ेगा। सेकंड साइंटिस्ट की ओर बढ़ते हैं तो वाटसन एंड क्रिक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट अपने टाइम का रहे। 1953 में डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, जो कि आज का सबसे बेहतरीन मॉडल है डीएनए को समझने के लिए, उसका डिस्कवरी किया था वाटसन एंड क्रिक ने। थर्ड अगर देखें तो विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने एक्सरे के हेल्प से डीएनए का डिस्कवरी किया था। ये डबल हेलिक्स मॉडल जो वाटसन एंड क्रिक डिस्कवरी किया था, उसको समझाने के लिए विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने एक्सरे के हेल्प से डीएनए को समझाया। और नेक्स्ट साइंटिस्ट की अगर बात करें, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ, जो कि बहुत अपना टाइम का फेमस साइंटिस्ट थे। तो 1928 में, ये याद रखिएगा ध्यान से, 1928 में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किया था। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था वो किसके हेल्प से किया था, तो एक बैक्टीरिया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई। आप जानते हैं जो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ है, इन्होंने माइस पे वर्क किया था। माइस मतलब चूहा पे वर्क किया था। तो जो वर्क करने का मटेरियल है, वर्किंग मटेरियल, वो माइस है, ठीक है। और किसके हेल्प से किया था, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, ये मेन है, ठीक है। किस पे वर्क किया था, ये पूछे, वर्क ऑन दैट, वो है माइस। माइस है जिस पे वर्क किया गया था। और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई के हेल्प से वर्क किया था फ्रेडरिक एंड ग्रिफ्थ ने 1928 में। बहुत सारे लोग माइस लिख कर जाते हैं, यहां ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पांचवा अपने पास हर्शे एंड चेज। हर्शे एंड चेज ने 1932 में डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, ये प्रूव किया बैक्टीरियोफेज की हेल्प से। बैक्टीरियोफेज से ये मत समझिए बैक्टीरिया है, वो वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है उसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। ये भी क्वेश्चन आता है बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बैक्टीरिया वायरस, तो आप क्या बोलेंगे, वायरस। बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस अटैक ऑन बैक्टीरिया। देख रहे हैं यहाँ पर ये एक बोर्ड से कितना क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। इसको आप पूरा एनसीईआरटी पढ़िएगा, उतना टाइम लगाइएगा
तो एक चैप्टर पढ़ने के बाद जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़िएगा तो प्रीवियस चैप्टर का हम लोग साइंटिस्ट का नाम भूल जाते हैं, उसका जो वर्क है वो भूल जाते हैं। आपके साथ में ऐसा नहीं हो, इसीलिए हम लोग उसको एक जगह लाके आपको दे दिए हैं ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, ये कौन प्रूव किया? हर्शे एंड चेज ने 1932 में, और वर्क किस पे किया था? बैक्टीरियोफेज पे। बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस, बार बार हम बोल रहे हैं, दैट वर्क ऑन बैक्टीरिया 1932 में। और एक लाइन एनसीईआरटी लिखती है, द वर्क ऑफ हर्शे एंड चेज इज अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ दैट जेनेटिक इज अ डीएनए मटेरियल। मतलब हर्शे एंड चेज का जो वर्क था कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, जब वो बोल दिया उसके सामने किसी साइंटिस्ट का वोकल कोड नहीं बोल पाया। मतलब कोई भी साइंटिस्ट ये नहीं बोल पाया कि डीएनए हर्शे एंड चेज गलत बोल रहा है। मतलब हर्शे एंड चेज का जो प्रूफ था वो अनइक्विवोकल प्रूफ था, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो मेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टेल ने 1958 में ये प्रूव किया कि डीएनए रेप्लिकेशन इज ए सेमी कंजर्वेटिव, और इन्होंने वर्क किया था ई कोलाई पे। किस पे वर्क किया था? ई कोलाई पे। ई कोलाई का फुल फॉर्म इस्चेरिया कोलाई, ये भी कभी पूछ चुका है एग्जाम में कि ई कोलाई का फुल फॉर्म क्या होता है। आप लंबे लंबे चीज पढ़ के जाते हैं, व्हाट इज रेप्लिकेशन, लंबा लंबा प्रिंसिपल पढ़ के जाते हैं, वहां से क्वेश्चन नहीं आता, बहुत कम आता। क्वेश्चन ये आता है कि डीएनए रेप्लिकेशन इज ए सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस दैट वाज प्रूव्ड बाय मेल्सन एंड स्टेल इन 1958 एंड दिस साइंटिस्ट वर्क ऑन ई कोलाई। एंड नेक्स्ट बार ये पूछा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ई कोलाई? इस्चेरिया कोलाई इज द फुल फॉर्म ऑफ ई कोलाई। नेक्स्ट इज जैकोब एंड मेनार्ड। जैकोब एंड मेनार्ड एक बायोकेमिस्ट है, अभी तक ये नहीं पूछा गया है, उम्मीद रखिए बहुत जल्दी पूछा जाएगा। हो सकता है कि इसी बार पूछ दे कि जैकोब एंड मेनार्ड क्या है। भले वर्क कर रहा है वो बायोलॉजी पे, लेकिन वो वर्क जो है वो साइंटिस्ट, कैसे साइंटिस्ट है? बायोकेमिस्ट है। एक बार ये पूछा था कि स्वान किस देश से बिलोंग करते हैं? विच कंट्री बिलोंग्स टू स्वान? ये 11th के एनसीईआरटी में नेक्स्ट टॉपिक में लाएंगे, वहां आप देख लीजिएगा। अब ये पूछने का उम्मीद है कि जैकोब एंड मेनार्ड जो है वो कैसा साइंटिस्ट है? तो बायोकेमिस्ट है। इन्होंने लैक ऑपरेंट कॉन्सेप्ट नाम का जीन, जो लैक ऑपरेंट जीन है, ये कॉन्सेप्ट को जैकोब एंड मेनार्ड ने इंट्रोड्यूस किया था। जॉर्ज और मेंडल से ये पूछा गया है अभी तक कि जॉर्ज और मेंडल ये फैक्टर, पूछा गया फैक्टर जिसको कि बाद में जीन बोला गया, ये टर्म कौन दिया? तो जॉर्ज और मेंडल। मेंडल द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। उन्होंने जो वर्क किया, किस पे वर्क किया था? गार्डन पी, इसको साइंटिफिक नेम क्या बोलते हैं? पिजम सटाइवम। ये पूछा गया, गार्डन पी पूछा गया, साइंटिफिक नेम पूछा गया, फैक्टर किसने टर्म दिया? ये पूछा गया, और कब से कब तक वर्क किया? ये पूछा गया 1856 टू 1863। फिर ये पूछा गया कितने साल तक वर्क किया? तो डिफरेंस होता है 7 ईयर। समझ गए? नेक्स्ट टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन ने वर्क किया था लिंकेज पे। एक बार हम लोग एग्जाम देने गए, लिंकेज का लंबा लंबा कॉन्सेप्ट, किस प्लस इनहेरिटेंस, ये वो पढ़ के गए। क्वेश्चन क्या आया था? हु डिस्कवर्ड लिंकेज। और क्वेश्चन इतना ही इजी आता है, विश्वास रखिए, लिंकेज डिस्कवर्ड बाय टीएच मॉर्गन। आप सॉल्व करके आइएगा। डार्विन ने कॉन्सेप्ट दिया ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पे, ठीक है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इज टर्म डिवाइड बाय डार्विन। आप विश्वास कीजिए, ये 10 साइंटिस्ट में से 2 क्वेश्चन आना फिक्स है। अब क्वेश्चन इसी में से पूछेगा, घुमा के पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। और ये बोर्ड को आप अगर अच्छे से लिख के समझ लिए और पढ़ लिए, एग्जाम देने से पहले ये साइंटिस्ट का नाम और डिस्कवरीज का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट भी लाएंगे, दोनों पार्ट को इस जगह लिख के पढ़ लीजिए। एग्जाम जिस दिन है 7 मई को, तो 5 मई को आपको एक बार ये सब चीज देखना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में कभी आपको कितना जो आपका बैक्टीरिया वायरस डिजीज है, कुछ ऐसा ऐसा प्रूफ है, जो मेन पार्ट जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, अब वही लाएंगे। अब मेरे पास नहीं, आपके पास वो टाइम नहीं है कि हम 2-2 घंटा का मैराथन सेशन लेंगे, वहां डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ाएंगे, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाएंगे, वो समय नहीं रहा। अब टाइम ये है कि डायरेक्ट क्वेश्चन कहां से आता है। जैसे इवोल्यूशन, आप पूरा इवोल्यूशन पढ़ने में आपको 6 घंटा लगेगा, हमको भी लगता था, मेरा बायो स्ट्रॉन्ग था, उसके बाद भी इवोल्यूशन पढ़ने में 5 से 6 घंटा। क्वेश्चन क्या आता है? 2 मिनट का, होमोलॉगस एनालॉगस। और टफ है तो क्या आएगा? कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। और टफ है तो क्या आएगा? ह्यूमन से ह्यूमन का जो कैसे डिस्कवरी हुआ, पहले कौन कौन आया, फिर ह्यूमन का जो क्रेनियम कैपेसिटी है वो क्या है। मतलब 5 मिनट अगर हम लोग इवोल्यूशन पढ़ ले, 5 से 10 मिनट, तो वहां से क्वेश्चन आना फिक्स है। तो क्यों पढ़े 5 से 6 घंटा? आपका टाइम कम लगे, कम टाइम में आप ज्यादा कर पाए, इसी के लिए मेरा पूरा मेडिकल टीम, जहां आप आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज मिल सके, इसके लिए जो हमारा जो हम और मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो अलग अलग डिफरेंट मेडिकल कॉलेज में हैं, वो सब आपके साथ में है। आप लेकिन इस चीजों को अब ना डिले करें, चीजों को देखें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें एज मच एज पॉसिबल। हर एक दिन आपके लिए इतना ही यूजफुल वीडियो आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।